नमस्कार दोस्तों, आज अहोई अष्टमी का व्रत है मेरा। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज सारा दिन उपवास रखा है मैंने और शाम को पूजा करने बैठी हूँ। तो सोचा आप सबको बता देती हूँ कि मेरी पूजा कैसे होती है, मैं कैसे पूजा करती हूँ। बड़े बड़े विधि विधान तो मुझे आते ही नहीं हैं, तो छोटी सी पूजा है मेरी। पूजा के बाद कथा करूँगी, कथा करने के बाद आरती करके भोग लगाऊंगी। मेरी वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैंने पाटा लिया, पाटे के ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है। उसके ऊपर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रख दी है। कैलेंडर को मैंने चिपका दिया क्योंकि मेरा फ़ोटो तो मेरे पास नहीं थी। जल भरा लोटा रख दिया है, उसके बीच में मैंने रख दिया है उसके बीच में मैंने थोड़े से चावल डाल दिए हैं। फिर मैंने फ्रूट्स रख दिया, खीर रखी है, भोग मैंने बनाया है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। कथा पढ़ने के बाद जब मैं आज तारी को अर्घ दूंगी तो उसके बाद मैं जयकारा मंदिर जाऊंगी। अब गणपति मैंने गणेश कथा कर रही भगवान हूँ। का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा अहोई माता का बोलो माता की जय। था एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सहू के खून से मरसना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वे विवश थी और ये काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वे बिना मिट्टी लिए ही खेद करती रही और अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए और मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण को त्याग देने का उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कई ध्यान न देकर जब तक उसमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ये दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको भी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पूर्णा घर जाकर तुम मन लगाकर गाँव की सेवा करोगे और अहोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का समन करते हुए अपने घर चले गए आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का प्रतित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुणे 7 पुत्र वाले होकर और अनगित पुत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। होई माता मैया जय होई माता, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्णु विदाता। ओम जय होई माता, ब्रह्मानी रुद्राणी कमला तू ही जगत माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, माता रूप
को ध्याता नित मंगल गाता। ओम जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाश, जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासा, ताही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न पावे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि पाता। रतन चतुर्दशता को कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री अहोई माता की आरती जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता, जयकारा होई माता का बोलो, होई माता की जय। मालिक है संसार दा, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी। सब हो जावे ना शर्मावे, भुखा प्यार दा। मालिक है संसार दा, बिलनी दे बेर सुदामा दे तंदल, बिलनी दे बेर सुदामा दे तंदल। रुच रुच भोग लगावे ना शर्मावे, भुखा प्यार दा। मालिक है संसार दा।